नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आइडिया की जो हजारों साल पुराना तो है, पर सच कहूं तो आज भी उतना ही जरूरी है। हम समझेंगे बुद्ध के भाईचारे की अवधारणा को, जिसे हम संघ के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसे ना एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। किसी भी बहुत मुश्किल सफर के बारे में सोचिए। मान लीजिए किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना है या कोई नई स्किल सीखनी है। अकेले कोशिश करेंगे तो क्या होगा? हो सकता है रास्ता भटक जाए, हिम्मत टूट जाए, है ना? लेकिन अगर एक अच्छी टीम हो, अच्छे दोस्त साथ हो, तो वही सफर न सिर्फ आसान हो जाता है बल्कि मुमकिन हो पाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि बौद्ध धर्म में ये टीम, ये समुदाय इतना जरूरी क्यों है? चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये कैसे पूरे रास्ते की नींव का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। देखिए, बौद्ध मार्ग असल में 3 खंभों पर टिका है। इन्हें त्रिरत्न या 3 शरण कहते हैं। पहला है बुद्ध, यानी वो गुरु, वो टीचर जिसने रास्ता दिखाया। दूसरा है धर्म, यानी उनकी दी हुई शिक्षाएं, वो रास्ता। और तीसरा, जो आज हमारी बातचीत का सेंटर पॉइंट है, वो है संघ, मतलब उस रास्ते पर साथ चलने वाले लोग, वो पूरा का पूरा समुदाय। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये तीनों कोई अलग अलग चीजें नहीं है। इसको ऐसे समझिए जैसे एक स्टूल होता है ना, जिसके 3 पैर होते हैं। अब सोचिए, अगर हम उसका एक भी पैर हटा दें तो क्या होगा? जाहिर है स्टूल धड़ाम से गिर जाएगा। बिल्कुल यही बात यहां भी लागू होती है। किसी भी साधक के लिए अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर टिके रहने के लिए इन तीनों का सहारा, मतलब बराबर का सहारा, बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए अब इस तीसरे रत्न पर यानी संघ पर थोड़ा और जूम इन करते हैं। इसे और करीब से जानते हैं, क्योंकि ये सिर्फ कुछ लोगों के एक ग्रुप से कहीं ज्यादा है। ये जो शब्द है संघ, ये पाली और संस्कृत भाषा से आया है। इसका सीधा साधा मतलब है सभा या कम्युनिटी। लेकिन बौद्ध धर्म के संदर्भ में इसका मतलब और भी गहरा हो जाता है। ये उन लोगों का समुदाय है जो बुद्ध के बताए आत्मज्ञान के रास्ते पर एक साथ, एक मकसद से चल रहे हैं। ये लाइन संघ की जो आत्मा है, उसे कितनी खूबसूरती से बयां करती है। ये सिर्फ लोगों की भीड़ नहीं है, ये एक ऐसा समुदाय है जहां लोग तालमेल के साथ ज्ञान और करुणा जैसे बड़े आदर्शों को साथ मिलकर जीने और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर इस कम्युनिटी का, इस संघ का असली मकसद क्या है? इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? इसको समझाने के लिए एक बहुत ही पावरफुल उदाहरण दिया गया है। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर कोई इस रास्ते पर अकेले चलता है तो क्या होता है? मन में हर तरह के शक पैदा होते हैं ना। कोई टोकने वाला नहीं होता तो अनुशासन भी ढीला पड़ जाता है, और कई बार हम शिक्षाओं का बिल्कुल गलत मतलब निकाल सकते हैं। लेकिन जब दूसरों का साथ होता है तो एक दूसरे को हिम्मत मिलती है, हम एक दूसरे के तजुर्बे से सीखते हैं और सही रास्ते पर बने रहते हैं। और वो पावरफुल उदाहरण यही है। बुद्ध ने संघ की तुलना एक नाव या एक बेड़े से की थी। जरा कल्पना कीजिए कि ये जिंदगी दुखों की एक उफनती हुई नदी है और उस नदी के दूसरे पार शांति का किनारा है, ज्ञान का किनारा है। तो संघ वो नाव है जो हमें इस खतरनाक नदी के पार सुरक्षित ले जाने के लिए बनाई गई है। अच्छा, तो ये नाव काम कैसे करती है? इसके कुछ बहुत ही जरूरी काम हैं। सबसे पहला, ये बुद्ध की असली सीख को पीढ़ी दर पीढ़ी संभाल कर रखती है। दूसरा, ये नए लोगों को रास्ता दिखाती है। तीसरा, जब किसी की हिम्मत टूटने लगे तो हौसला देती है। और चौथा, ये एक जीता जागता उदाहरण बनती है कि इन शिक्षाओं पर चलकर असल में जिया कैसे जाता है। अब संघ की जो बनावट है वो भी बहुत दिलचस्प है। इसके 2 बहुत अहम हिस्से हैं, और कमाल की बात यह है कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक तरफ है मठवासी संघ, यानी भिक्षु और भिक्षुणियां। ये वो लोग हैं जो अपनी पूरी जिंदगी ज्ञान के अध्ययन और अभ्यास के लिए समर्पित कर देते हैं। ये इन शिक्षाओं के संरक्षक हैं, गार्डियन हैं और टीचर हैं। और दूसरी तरफ है गृहस्थ संघ, यानी हम जैसे आम लोग जो परिवार और काम के साथ रहते हुए इन शिक्षाओं को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने की कोशिश करते हैं। और यहीं पर एक बहुत ही कमाल का रिश्ता बनता है। जो आम लोग हैं वो भिक्षुओं की भोजन और कपड़े जैसी ज़रूरतों को पूरा करके उन्हें सपोर्ट करते हैं, और बदले में भिक्षु ज्ञान के इस खजाने को सबके लिए बचा कर रखते हैं और सबके साथ बांटते हैं। ये एक तरह का लेन देन है जो दोनों को ही मजबूत बनाता है। ठीक है, ये तो हुई हजारों साल पुरानी बात, पर आज के जमाने में, आज की दुनिया में इसका क्या मतलब है? अच्छे साथियों की ये ताकत आज भी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इस बारे में खुद बुद्ध के शब्द शायद सबसे ज्यादा दमदार हैं। एक बार की बात है, उनके शिष्य आनंद ने कहा कि अच्छे दोस्त मिलना तो आध्यात्मिक जीवन का आधा हिस्सा है।
बुद्ध ने उन्हें वहीं ठीक किया और कहा, नहीं आनंद, ये आधा नहीं, ये पूरा का पूरा आध्यात्मिक जीवन है। सोचिए जरा, सही लोगों के साथ होने पर कितना गहरा जोर दिया गया है। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि संघ सिर्फ एक पुराना धार्मिक समूह नहीं है, बल्कि ये मिलकर आगे बढ़ने का एक टाइमलेस ब्लूप्रिंट है। ये हमें एक बहुत सीधी सी लेकिन गहरी बात याद दिलाता है। जिंदगी में कोई भी बड़ा और अच्छा बदलाव शायद ही कभी अकेले हो पाता है। इसके लिए हमें एक दूसरे के सहारे और प्रेरणा की जरूरत पड़ती ही पड़ती है।